नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज सभी के लिए मैं आज थर्ड पार्ट लेके आया हूं, या कहूं मैं थर्ड चैप्टर लेके आया हूं, जिसमें हम करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। ये जो टॉपिक है इसका आज हम करेंगे पार्ट वन और इसमें सीखेंगे इसके टाइप्स और बेसिक कंसेप्ट। तो जिन बच्चों को ये आता है वो इस वीडियो को स्किप ना करें। इसमें जो क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं उनको यहाँ पे प्रैक्टिस करें। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको प्रैक्टिस करें। चाहे आप एसएससी का पेपर दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, या फिर एसएससी जीडी, या फिर पुलिस का पेपर दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप ये सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर ट्राई करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्लासिफिकेशन कितने टाइप की होती है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने क्लासिफिकेशन को दो टाइप में लिखा हुआ है। एक है ग्रुपिंग और दूसरी है ऑड वन आउट। क्लियर है? तो जो हमारा क्लासिफिकेशन चैप्टर है ये दो टाइप में आता है हमारे को। एक होता है इसमें ग्रुप में बना के दिया जाता है और दूसरा पूछा होता है ऑड वन आउट। क्लियर है? तो हम देखेंगे कि इन दोनों में मेन डिफरेंस है क्या, किस तरह से क्वेश्चन ग्रुप में आएगा, किस तरह से ऑड वन आउट के रूप में आएगा। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या है हमारे पास। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन चैप्टर को तीन पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है। ठीक है? जो तीन पार्ट है यहीं से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो है आपका नंबर बेस्ड, या मैं हिंदी में बोलूँ तो संख्या पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है? दूसरे जो होते हैं वो आपके शब्द पर आधारित होते हैं। जितने भी आपके शब्द हैं उनसे आपकी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और आपको दिया जाता है। तीसरा है अल्फ़ाबेट, अक्षर के आधार पे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इन्हीं को हम डे बाय डे करेंगे। पहला पार्ट हम करेंगे नंबर का, फिर दूसरा करेंगे शब्द के ऊपर, फिर तीसरा करेंगे अल्फ़ाबेट के ऊपर, और साथ में इनके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते चलेंगे। देखेंगे कि किस तरह का लॉजिक होता है, क्या लॉजिक इन्होंने अपनाया होता है, और हमें भी वही लॉजिक अपना के चलना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करता हूँ सर इसमें क्या क्या लॉजिक हो सकता है। क्लियर है? ये जो लॉजिक है ज़रूरी नहीं यही लॉजिक होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, जितने भी आपके केसेस होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस ये लॉजिक आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इनको सॉल्व कर रहे हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो आप सबसे पहला काम क्या करें, ये जो मैंने लॉजिक लिखा है सबसे पहला लिखा है इवन एंड ऑड नंबर डिजिट। ठीक है? आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इवन ऑड नंबर डिजिट का एक लॉजिक लगता है। हिंदी में बता दूं तो हिंदी में सम और विषम संख्या का लॉजिक लगता है। दूसरा जो लॉजिक हम लगा सकते हैं वो होता है मल्टीपल और फैक्टर बेस्ड। ठीक है? हिंदी में बोलूँ तो एकाधिक और कारक पे आधारित जो भी हमारे पास लॉजिक होते हैं हम लगा सकते हैं। तीसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉजिक देखा जाता है वो आता है हमारा स्क्वायर ऑफ नंबर। हमारे पास होता है क्या है, जैसे मैं बात करूँ एक सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूँ। मैंने लिखा 25, 36, 49 और अगला नंबर दे देगा वो आपको 65। अब आप देख सकते हो ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का, लेकिन ये क्या है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इसमें। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है क्यूब के ऊपर। ठीक है? जो हमारे घन होते हैं, ठीक है, घन वाला जो क्वेश्चन होता है ये भी बहुत बार मैंने पेपर में देखा है। अब जैसे यहाँ पे मैंने स्क्वायर का लॉजिक लगाया ना, वो आपको क्या करेगा, यहाँ पे क्यूब लिख के दे देगा और उनमें से एक ऐसा नंबर होगा जो क्यूब नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास प्राइम नंबर। ठीक है? अब आप सभी को पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, इससे बहुत सारे हमारे पास लॉजिक बनते हैं। ठीक है? तो ये जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो बहुत सारे केसेस में आपकी हेल्प करेंगे। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे तो आपने सबसे पहले देखना है कि इनमें से कोई लॉजिक तो नहीं है। अगर इनमें से कोई लॉजिक है तो आपका क्वेश्चन बनाने का चांस ईजी हो जाएगा, आप क्वेश्चन को जल्दी कर लोगे। लेकिन इनके सिवा और किस तरह के लॉजिक होते हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते चलेंगे आपको वो खुद ब खुद दिखते चलेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे जो क्लासिफिकेशन थी वो कितने टाइप की थी, तो वो थी मेरे पास दो टाइप की। ठीक है? कौन कौन सी थी, एक थी ग्रुपिंग। ठीक है? क्लासिफिकेशन को मैंने दो टाइप में बांटा था, एक था ग्रुप,
और दूसरा था ऑड वन आउट, ठीक है। जो आपका एग्ज़ाम होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टाइप आती है वो आती है ऑड वन आउट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है। ऑड वन आउट में तीन आपको चार ऑप्शन दी होंगी, जिसमें तीन बिल्कुल सेम होंगी और एक जो होगी वो बिल्कुल अलग होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने जाएंगे, क्लियर है। अब बात करते हैं इसके बाद हमने क्या देखा जी। इसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन कितने टाइप से पूछी जाती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं नंबर के ऊपर, दूसरे आ जाते हैं शब्दों के ऊपर, और तीसरा आ जाता है अल्फ़ाबेट के ऊपर, ठीक है। तीन तरह से इससे क्वेश्चन बनाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर लॉजिक किस तरह से होता है। तो इसमें हमने थोड़े से लॉजिक सीखे जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते हैं। सबसे पहले इवन और ऑड नंबर का, दूसरा आ जाता है मल्टीपल एंड फैक्टर का, तीसरा आ जाता है स्क्वायर ऑफ नंबर, फोर्थ आ जाता है क्यूब्स, और फिफ्थ आ जाता है प्राइम नंबर, क्लियर है। तो यहाँ तक जो था ये था बेसिक। अब इस बेसिक को कैसे हम अप्रोच करेंगे, कैसे इसका यूज़ करेंगे, जैसे जैसे अब आगे क्वेश्चन आते चलेंगे आप देखना किस तरह से इसको हम यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए जी, तो ये मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको अटेम्प्ट करें। चलिए मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इसको अटेम्प्ट करें और अपना आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका क्या आंसर आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप इसको अटेम्प्ट कीजिए और अपना आंसर बताइए। और जो बच्चा ये कंसेप्ट ऑलरेडी जानता है वो यहाँ पे क्या करे, आया है तो इस वीडियो को ज़रूर देखे, लाइक तो करे ही करे, और ये जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करता चले। क्यों, ये सारे के सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। एसएससी, रेलवे, इन तरह के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से मैं इन क्वेश्चन को उठा के लाया हूँ। तो चलिए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको 144, 168, 196 और 256 दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं 144 की बात करूँ तो ये क्या है, 12 का स्क्वायर। 168 देख रहा हूँ तो मैं वैसे तो देखूँ तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। उसमें अगर मैं -1 कर दूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 168। चलिए जी, नेक्स्ट देखता हूँ मैं, आ जाता है 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, क्लियर है। अब आ जाते हैं 16 के स्क्वायर के ऊपर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बाकी तो सारे स्क्वायर है, बस इसमें लॉजिक थोड़ा सा अलग लगा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें क्या हुआ है, लॉजिक अलग लगा है। तो अगर आप इसमें देखो तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या है, ओड है। जो यहाँ पे आपसे पूछा गया था ओड वन आउट, ठीक है। इनमें से कोड कौन सा डिजिट जो है ओड है। तो बाकी में तो सभी में सेम लॉजिक है, लेकिन इसी में लॉजिक अलग है। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, करिए ट्राई। आप अपना इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, ठीक है। जल्दी करिए, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। 20 सेकंड में ये क्वेश्चन होने चाहिए, यहीं से आपकी स्पीड भी डेवलप होगी। चलिए, चलो जी देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है इसके, जल्दी से कीजिए। चलिए अब मैं बताता हूँ इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 326 लिखा हुआ है, 248 लिखा हुआ है, 339 लिखा हुआ है, 327 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन ना एसएससी सीएचएसएल में आ चुका है। तो इसका लॉजिक मैं बताता हूँ किस तरह से इसका लॉजिक बना हुआ था, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपको नंबर दिख रहा है 326। 3 टू ज़ा मेरे पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लॉजिक देखिए, 2 4 ज़ा 8, क्लियर है। नेक्स्ट डिजिट है मेरे पास 3 3 ज़ा, चलिए जी। अब नेक्स्ट फोर्थ डिजिट क्या है मेरे पास, 3 2 ज़ा कितने होने चाहिए थे, 6, लेकिन इन्होंने कितना दे रखा है, 7। तो ये वाला मेरा क्या है, ऑड डिजिट है। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपने इसको ट्राई किया होगा और आपका आंसर आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके पास 20 सेकंड है, करिए इसको शुरू और देखिए आप कितने इसको कर सकते हैं, कितने बच्चे इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब जो सीरियस एस्पिरेंट होगा ना वही इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेगा। क्यों, उसके लिए ये मटेरियल एक प्रैक्टिस का सोर्स है। वो अगर यहाँ पे आया है तो बिना प्रैक्टिस के तो जाएगा नहीं। तो अगर वो बच्चा आया है यहाँ से प्रैक्टिस करके जा रहा है तो कुछ ना कुछ सीख के जा रहा है। चलिए जी देखते हैं अब इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, ठीक है। 48, 96, 12 और 59, इनमें से अगर आप 59 को देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, ऑड डिजिट दिखेगा, क्लियर है। वैसे तो ये भी एक लॉजिक हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो एग्जाम में आया हुआ था तो उसमें क्या लॉजिक दिया था,
48 जो होता है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, क्लियर है। तो 48 भी 3 से डिवाइड होता है, 96 भी क्या हो जाता है 3 से डिवाइड हो जाता है, और 12 भी क्या हो जाता है 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 59 जो होता है 12 से डिवाइड 3 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 59। अगर दूसरे तरीके से देखोगे तो ये सारे के सारे क्या है इवन है, और ये वाला कौन सा है ऑड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको 20 सेकंड है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो 10 सेकंड में हो जाना चाहिए। देखता हूँ मैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। चलिए जी, अब देखते हैं किन किन बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया है। अब जो इसके पीछे लॉजिक है, अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू आपको जानी पहचानी लगेगी, ये भी और ये भी, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो ये क्या है 12 का स्क्वायर, ये जो दिख रहे हैं आप ये दिख रहा है 16 का स्क्वायर, ये जो दिख रहा है आपको ये दिख रहा है 26 का स्क्वायर, क्लियर है। लेकिन जो ये 81 है ये किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है, ठीक है। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। चलिए अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारे के सारे जितने भी डिजिट है ये कौन से है इवन डिजिट है, सारे के सारे क्या है मेरे इवन डिजिट है। लेकिन ये जो 9 है ये कौन सा है ऑड डिजिट है। तो अगर आप देखोगे इवन डिजिट का इन्होंने क्या किया हुआ है स्क्वायर लिया हुआ है, और ऑड डिजिट का भी स्क्वायर लिया हुआ है, तो ये जो ऑड डिजिट होगा ये हमारा डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, क्लियर है। तो इसमें लॉजिक क्या था, वैसे तो सभी के स्क्वायर है लेकिन ये सारे के सारे इवन है, और ये क्या था ऑड डिजिट था, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप बहुत कम लाइक और शेयर करते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके पास 20 सेकेंड है, करिए इसको सॉल्व, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको सॉल्व करता है और किस किस बच्चे का आंसर यहाँ पे आता है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक हो सकता है। मेरे पास दे रखा है 122, 170, 256, 226। अगर आप इनको देखोगे तो ये किसी स्क्वायर की वैल्यू के नज़दीक दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस 1, तो मेरे पास आ गया 122, क्लियर है। अगला देखता हूँ मैं तो 13 का स्क्वायर, क्लियर है। एक मिनट, 13 के स्क्वायर की वैल्यू होती है 169, इसमें मैं 1 का एडिशन कर दूँ तो आ जाता है 170, क्लियर है। अगला आ जाता है 256, तो ये तो मेरे को दिख रहा है 16 का स्क्वायर, ठीक है। 16 का स्क्वायर ही कितना होता है 256, इसमें अगर वह 1 ऐड करता तो मेरे पास कितना आना चाहिए था 257 है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ तो मेरे को दिख नहीं रही। अगला देख लेते हैं 15 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया 226, क्लियर है। तो यहाँ से जो है मेरा लॉजिक मेरे को क्लियर हो चुका है। क्या किया है इन्होंने, जो नंबर दे रखे थे उनका क्या किया है, उनका स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। 13 का स्क्वायर प्लस 1, लेकिन 15 का स्क्वायर प्लस 1, लेकिन जो मेरा 16 वाला है यहाँ पे वो वैल्यू नहीं आई है, इसलिए जो मेरा राइट आंसर होगा इसमें ऑड कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो मैं चाहूँगा आप इसको भी खुद ट्राई करें 20 सेकंड के टाइमर के साथ। देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर दे पाते हैं। चलिए जी, चलिए उम्मीद करूँगा कि आपने इसको ट्राई किया है। जिन्होंने ट्राई किया है बहुत अच्छी बात है, जो ट्राई नहीं कर रहे हैं वो देखिए कि इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। चलिए यहाँ पे मेरे पास वैल्यू दे रखी है 812 और 121, क्लियर है। अगर आप देखो तो 812 से 121 किस तरह से बनाया होगा, तो जो बच्चे कर रहे हैं वो देखते जाएं कि उनका आंसर आ रहा है कि नहीं, जो नहीं कर रहा मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 812 से 121 कैसे आया होगा, अगर मैं इन सभी डिजिट का सम कर दूँ तो कितना आ रहा है 8 प्लस 1 प्लस 2, तो 8 प्लस 1 9, 9 और 2 हो जाते हैं 11। अगर मेरे पास 11 आ रहा है तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ये वाला डिजिट तो मेरे पास आ गया। लेकिन कंफर्म करना है, नेक्स्ट डिजिट को भी देखते हैं। मेरे पास है 5 प्लस 4 प्लस 6, तो ये हो जाता है मेरे पास 15, क्लियर है। 15 का स्क्वायर आ जाता है 225। चलो जी, लॉजिक तो लग गया मेरे को पता।
अब नेक्स्ट देखते हैं 5 + 4 + 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 4 11, 11 5 16, ठीक है। 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256, लेकिन मेरे पास यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 258। क्लियर है, आपको दिख रही होगी। चलिए फिर भी देख लेते हैं नेक्स्ट वाले को। 7 + 2 + 3, तो यहाँ पे अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो आ जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यहाँ से मेरे को क्लियर हो गया कि मेरा ऑड वन कौन सा है, 547 वाला ऑड है। क्यों? अगर मैं इनका सम करूँ तो आता तो 16 है, लेकिन इन्होंने जो वैल्यू दे रखी है वो मेरे पास क्या है, 258। आना क्या चाहिए था, 256। क्लियर है, तो यहाँ पे जो मेरा ऑड आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, बहुत ही प्यारा है क्वेश्चन है। चलिए 20 सेकंड का टाइमर के साथ फिर से इसको कीजिए। आपको टाइमर तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन अपनी तरफ से कीजिए, 20 सेकंड से ऊपर नहीं लगाने हैं। चलिए, तो जिन बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हो रहा, जिनको लॉजिक नहीं लग रहा, मैं उनके लिए लॉजिक बता देता हूँ, और जो अभी साथ साथ में कर रहा है वो इसको करते जाइए। ठीक है, मेरे पास वैल्यू दे रखी है 4147। ठीक है, अब इसका जो लॉजिक होगा इसी के बीच में होगा। अगर आप देखो यहाँ पे इवन इवन ऑड ऑड, ये वाला लॉजिक तो मेरा नहीं लग रहा। ठीक है, इवन ऑड वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा। अब और लॉजिक देखते हैं कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 28, और ये 14 उसका क्या है, हाफ। अगर मैं 28 को 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ जाता है 14। चलिए यही लॉजिक इस पर भी लगा के देखते हैं। 8205, 8 5 होते हैं 40, 40 का हाफ आ जाता है मेरे पास 20। क्लियर है, लॉजिक हमने पकड़ लिया है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 9368, 9 8 होते हैं 72, इसका हाफ आ जाएगा 36। क्लियर है, तो पहले तीन का तो बिल्कुल सेम लॉजिक चला हुआ है। लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला मेरे पास क्या दे रखा है, 7198, यहाँ पे आ जाता है 56। 56 का आधा 19 तो होता है नहीं। क्लियर है, तो यहाँ से मेरे को पता लग गया कि मेरे पास जो ऑड डिजिट दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, 7198। क्लियर है, तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, देखा तो किस तरह से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये जो सारे के सारे लॉजिक है ये आपने सीखते चलना है। क्यों? क्योंकि जब आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ पे यही लॉजिक आपकी काम करेंगे। कुछ गिने चुने ही लॉजिक होते हैं जो बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, लेकिन आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए जी, आपके पास फिर से 20 सेकंड का टाइम है। जो जो बच्चा कर रहा है बहुत अच्छी बात, जो नहीं कर रहा वो सीखता चलिए यहाँ पे। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आपने इसको कर लिया होगा। अब देखते हैं मेरे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है। मेरे पास वैल्यू दे रखी है 3639। अगर मैं देखूं तो इन्हीं दो का सम 9 तो बन रहा है, लेकिन चलिए नेक्स्ट डिजिट की तरफ देखते हैं। 4655, तो यहाँ पे 4610 और 515, 15 का 5 नहीं, ये नहीं है। ठीक है, हाँ जी, तो और क्या लॉजिक हो सकता है। ठीक है, ये इनका सम कितना आया, 15। अगर डिजिट 15 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ रहा है 5। ठीक है, एक लॉजिक तो ये बन रहा है। इसमें देखते हैं 546, 5 + 4 + 6, 6 4 10 5 15, 15 को फिर से 3 से डिवाइड किया। हाँ जी, तो मेरे पास लॉजिक क्या आ रहा है कि जो मेरे पास डिजिट दिए है उनका हमने क्या किया है, सम किया। ठीक है, जो डिजिट दे रखे थे उनका सम किया, और जितने नंबर दिए थे वैल्यू के उसको उनसे डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। 3 + 2 + 7, 7 3 10 2 12, 12 को 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 4। क्लियर है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ बिल्कुल सेम लॉजिक पे है। अब देखना है फर्स्ट वाले का। 363, तो 3 6 9 9 3 12, अगर 12 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आना चाहिए 4। यहाँ पे आंसर में दे रखा है 9, तो ये मेरा क्या है, ऑड वन है। क्लियर है, तो यहाँ से मेरे को पता लग गया जो मेरा ऑप्शन नंबर 1 है ये क्या है, राइट आंसर है। यही मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा लॉजिक था इसके पीछे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए आप कौन कौन सी क्लासेस देखना चाहते हैं। जो भी एसएससी का बच्चा है या फिर कोई बैंक का बच्चा है वो भी मेरे से पूछ सकता है कि आप
क्या सीखना चाहते हो, कौन सी क्लास मैं लेके आऊँ। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट। चलिए फिर से वही क्वेश्चन है, जाने पहचाने से नंबर लग रहे हैं, अगर आपने देखे होंगे तो आप समझ जाओगे कि कौन से नंबर हैं। चलिए तो 20 सेकंड का टाइम हमारे पास, करिए आप, और मैं यहाँ पे अपना अलग करता हूँ। जिनका हो गया है वो मेरे को आंसर बताते चलिए कमेंट सेक्शन में, जिनका नहीं हुआ उनके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास वैल्यू दे रखी है 226। अगर आप देखो तो ये होता है 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, 225 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाता है 226। ठीक है, अब 290 कहाँ से आएगा, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 प्लस 1, तो ये आ गया 290। चलिए जी, अब यहाँ पे 360 तो कुछ अलग सा नंबर लग रहा है, लेकिन डी को देख लेते हैं। डी की वैल्यू होती है 13 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 169 प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया 170। तो इन्होंने क्या किया, 13 का, 15 का, 17 का, अब आना चाहिए 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर होता है 361, लेकिन इसमें 1 प्लस होने पे 360 नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए 362। तो यहाँ पे अगर मैं लॉजिक देखूँ तो मेरा लॉजिक तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे क्या है, ऑड वन आउट। क्लियर है कैसे, अगर आप लॉजिक देखोगे तो सभी में लॉजिक क्या था, जो वैल्यू दे रखी थी वो स्क्वायर थे और उनमें से 1 का एडिशन किया हुआ था। तो ये लॉजिक बहुत बार पेपरों में रिपीट होते हैं, तो आप इनको ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपके पास 20 मिनट का टाइम है, करिए इसको ट्राई, फिर मैं देखता हूँ कैसे होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने इसको ट्राई किया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो देखिए इसमें क्या लॉजिक है। ठीक है, 72, 42, 152 और 110। ठीक है, अब 72 किसी के स्क्वायर के आसपास की वैल्यू दिख रही है आपको। ठीक है, ऑलरेडी पेपर में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। ठीक है, सीजीएल की सीएचएसएल कुछ इस इन दोनों किसी एक एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब 72 के आसपास का स्क्वायर क्या होता है 81, जो कि किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर। अगर मैं 81 में से 9 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाता है 72। ठीक है, 42 किसके स्क्वायर की बात करते हैं आसपास, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7, तो आ गया 42। ठीक है, अब इसको देखिए, ये किसके स्क्वायर की बात हो रही है 11 का स्क्वायर, 121 माइनस 11, तो मेरे पास आ गया 110। तो अगर आप इसमें लॉजिक देख रहे हैं तो लॉजिक सभी में क्या है, सेम है। सिर्फ ऑप्शन सी जो मेरे पास दे रखी है वो क्या है, विदाउट लॉजिक है। इसमें मेरे को ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा जो किसी के आसपास का हो। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ तो ये 13 के आसपास का है। एक मिनट, इसको भी करते हैं। ये है 13 के आसपास की वैल्यू, 13 का स्क्वायर 169। अगर मैं इसमें 13 माइनस करूँ तो मेरा आना चाहिए 156, लेकिन यहाँ पे आया 152, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये आपके लिए होमवर्क दे के जा रहा हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मेरे पिछले वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, मेरे को अच्छा लग रहा है देख के कि बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन में जाना है तो सबसे पहला स्टेप होता है जो आपको काम दिया जा रहा है वो आप अच्छे से कर रहे हो कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आंसर मिलना चाहिए मेरे को। ठीक है, अब मेरे पास वैल्यू दे रखी हैं, अगर आप इन वैल्यू को देखोगे तो ये कुछ आसपास की वैल्यू हैं। तो जो बच्चा इसको कर रहा है मैं उसको 20 सेकंड देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को खुद कीजिए। ठीक है, 20 सेकंड का टाइम के साथ इस क्वेश्चन को कीजिए, मैं अभी इसको करवाता हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपने लॉजिक निकाल लिया होगा, जिनका नहीं निकला उनको मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब 22 का रिलेशन किसके साथ दिया हुआ है 4 और 5 के साथ। ठीक है, अगर 4 और 5 को देखोगे तो मैं 4 इंटू 5 करने में मेरे पास क्या आता है 20। अगर उसमें मैं 2 का एडिशन कर दूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है 22। चलिए जी नेक्स्ट देखो, 4 और 8, 4 और 8 कितना होता है 32। इसमें भी मैं 2 का एडिशन कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 34। नेक्स्ट देखिए 4 और 9, 9 4 जो कितने होते हैं 36। ठीक है, इसमें 2 ऐड करने पे मेरे को क्या चाहिए था 38, आया गया है 37। यहाँ से मेरा कंफर्म हो गया कि ये वाला ओड वन है। क्लियर है, यही ओड है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। 13 को 4 से किया तो आया 52,
इसमें +2 किए तो 54। क्लियर है, हमारा लॉजिक बिल्कुल क्लियर चला हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, तो ये डिजिट है, इसमें आना क्या चाहिए था 38, लेकिन इनका क्या आया है 37, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में आ रखा है, तो उम्मीद करूंगा कि आप इसको ट्राई करें, और जो बच्चा इसको ट्राई करेगा वो मेरे को इसमें अपना आंसर बता सकता है। चलिए, तो इसमें क्या लॉजिक है, मैं सीधे इसमें लॉजिक की बात करता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है वीडियो का। तो जो मेरे पास दे रखा है 5237, इसको अगर हम देखें, इसका रिलेशन 4003 के साथ है, तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके देखता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 4321। क्लियर है, नेक्स्ट वाले को भी देख लेते हैं, यही लॉजिक लगा के, पहले सब्ट्रैक्शन वाला, फिर अगर यहाँ से नहीं होगा तो एडिशन करेंगे। 7 में 3 गए 4, 12 में 9 गया तो 3, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो यानी कि लॉजिक हो सकता है। नेक्स्ट वाले पे भी देख लेते हैं, 1 1 1 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 3 2 1। क्लियर है, मतलब पहले तीन का तो लॉजिक बिल्कुल सेम आया है, सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास आंसर सेम आ रहा है। तो मैं फोर्थ वाले को भी देख लेता हूँ, 4 3 2 7 2 0 0 3, यहाँ पे 4 2 3, यहाँ पे आ गई गड़बड़ी, यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया 2, जबकि सभी में क्या आ रहा था 1 1 1, तो ये वाला मेरा क्या होगा, ऑड वन होगा। क्लियर है, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उम्मीद करूँगा आप इसको करोगे। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ी टाइम की भी हमारे पास शॉर्टेज है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या मेरे पास वैल्यू दे रखी है 2936, ये कैसे आया होगा, या फिर मैं, चलिए चलो इसको मैं करवा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा है, 2 × 9 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 18। क्लियर है, 3 × 6 करते हैं तब भी वैल्यू आती है 18, मतलब इन दोनों का डिजिट जो आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन सेम आ रही है। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, 3 × 8 कितना आ रहा है 24, 6 × 4 कितना आ रहा है 24, यहाँ पे भी दोनों की मल्टीप्लीकेशन सेम। नेक्स्ट देखो, 3 × 6, 6 × 3 18, 9 × 4 यहाँ पे आया 36। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लॉजिक थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, लेकिन कंफर्म करना है तो कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाता है 24, और 3 × 8 भी कितना होता है 24। क्लियर है, तो यहाँ से मेरा लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। क्या हुआ, इन्होंने पहली जो वैल्यू ली थी उसका जो मल्टीप्लिकेशन और सेकंड वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन सेम था, इसमें भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन इसमें क्या हुआ, जो हमारे पास 18 और 36 थे, ये दोनों नंबर अलग आए, तो इसमें जो हमारा ऑड वन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 6394। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको टाइम दे देता हूँ 10 सेकंड। क्यों, क्योंकि 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है। अगर आप बैंक या एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको देख के समझ आ जानी चाहिए कि हो क्या रहा है। अगर आप यहाँ पे 13 देखोगे तो 5 और 8 का सम कितना होता है 13, 8 और 3 का सम कितना होता है 11, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 12। कंफर्म कर लेते हैं, 9 और 8 का सम 17, ठीक है, 7 और 8 का सम 15। तो जो इसमें ओड वन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी। कैसे, 3 और 8 का सम कितना होता है 11, लेकिन इन्होंने कितना लिखा है 12, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए दे के जा रहा हूँ होमवर्क। मैंने आज आपको दे दिए हैं 2 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे। मैं देखना चाहता हूँ कितने सीरियस बच्चे यहाँ पे हैं जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले और जल्दी से जल्दी अपना एग्ज़ाम क्रैक करे। ठीक है, तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और अपने कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।